नाजरीन, शैतान मुख्तलिफ हीलों बहानों से हमें अल्लाह और उसके दीन से दूर करने की कोशिश करता रहता है। इंसानियत की अहमियत और अफादियत में तो कोई शुबा नहीं, लेकिन इंसानियत को एक मजहब नहीं कहा जा सकता और ना ही इसकी आड़ में इंसानों को लादीन बनाने की मुहिम की इजाजत दी जा सकती है। इंसानियत को मजहब इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि इंसानियत का जज्बा सबसे पहले मजहब ही ने मुतारिफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, शैतान मुख्तलिफ हीलों बहानों से हमें अल्लाह और उसके दीन से दूर करने की कोशिश करता रहता है। इसके लिए पुरफरेब फंदे तैयार करता है, दिलकश अल्फाज के जाल बुनता है और मुख्तलिफ तरह के शराब तैयार करता है। इन्हीं में से एक जाल, एक फंदा इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है का नारा है। इस नारे की आड़ में गुमराही के वो घड़े खोदे गए कि अल अमान। आइए इस खोखले नारे का सरसरी जायजा लेते हैं। नाजरीन, इंसानियत की अहमियत और अफादियत में तो कोई शुबा नहीं, लेकिन इंसानियत को एक मजहब नहीं कहा जा सकता और ना ही इसकी आड़ में इंसानों को लादीन बनाने की मुहिम की इजाजत दी जा सकती है। माना कि इंसानियत एक आफाकी जज्बा है मगर मजहब नहीं, और खुदा की खुशनुदी का वाहिद नहीं बल्कि एक जरिया है। यह जज्बा मुख्तलिफ माशरों में मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है। इंसानियत की तालीमात दुनिया के तमाम मज़ाहिब में मौजूद हैं और इसमें कोई शुबा नहीं कि दुनिया के तमाम पैगंबरों, वलियों और मुस्लिहीन ने इंसानियत का दरस दिया। लेकिन इस हकीकत के बावजूद भी इंसानियत की इस्तिलाह मजहब की तारीफ पर पूरी नहीं उतरती, बल्कि इंसानियत मजहबी तालीमात के एक जुज्व की हैसियत रखती है। इंसानियत को मजहब इसलिए भी नहीं कहा जा सकता कि इंसानियत का जज्बा सबसे पहले मजहब ही ने मुतारिफ करवाया। खुदा और बंदे का ताल्लुक भी मजहब ही ने मुनकशिफ किया और अपने पैरोकारों को तलकीन की। इंसानियत की खिदमत, अवाम की दादरसी और लोगों की बेहतरी और खुशहाली की तहरीक दुनिया में सबसे पहले मजहब ने ही बेदार की। लेकिन रफ्ता रफ्ता यह हुआ कि मजहब को फरामोश कर दिया गया, मजहब का इज्तिमाई जिंदगी से अमल दखल महदूद कर दिया गया और यूं मजहब को निजी और जाती जिंदगी में सानवी हैसियत दे दी गई। कुछ चीदा चीदा बातें बाकी रह गईं और इन्हीं जुज़वी तालीमात को मजहब का नाम दे दिया गया। नाजरीन, अगर लादीन और मजहब बेजार अफराद के इस मफरूजे को चंद लम्हों के लिए मान भी लिया जाए कि इंसानियत एक मजहब है, तो इसके नतीजे में बहुत से सवालात जन्म लेते हैं जिनका कोई तसल्ली बख्श जवाब इनके पास नहीं। यानी अगर ये मजहब है तो सबसे पहले बताया जाए कि ये आसमानी मजहब है या शख्सी। अगर ये हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, मजूसियत और सिख मजहब की तरह का कोई शख्सी मजहब है तो इसकी तारीख क्या है, ये कब बना, इसका बनाने वाला कौन है, इसमें इबादत, पूजा पाठ या प्रस्तिश का कौन सा मखसूस तरीका राइज है, इसकी इबादत गाह क्या कहलाती है, मस्जिद, मंदिर, कलीसा, गुरुद्वारा या कुछ और। फिर हर मजहब के अंदर इंसानों की माशरती जिंदगी के हवाले से कुछ ना कुछ अहकाम, हिदायत या कम अज कम रसूम और रिवाज जरूर होते हैं। मसलन हर मजहब के अंदर मर्द और औरत के दरमियान निकाह का कोई ना कोई तरीका होता है। हर मजहब के अंदर मरने वाले की लाश को ठिकाने लगाने का कोई ना कोई बंदोबस्त होता है। सो सवाल ये पैदा होता है कि मजहब इंसानियत अपने मानने वालों को निकाह और दीगर अमूर में क्या रहनुमाई फराहम करता है। आगे चलें तो हर मजहब अपने मानने वालों को मौत के बाद की जिंदगी का कोई ना कोई तसव्वुर देता है, फिर चाहे वो तसव्वुर दुरुस्त हो, मजहूल हो, मुबहम हो या मुकम्मल गलत। ऐसे में मजहब इंसानियत दुनिया से रुखसत होने की बाद की जिंदगी के बारे में क्या नजरिया रखता है। यकीनी तौर पर इस खुद साख्ता मजहब इंसानियत का दामन इन तमाम सवालात के जवाबात से खाली है। इन दीन बेजार लोगों का असल मकसद इंसानियत को मजहब का मुकम्मल जामा पहनाना भी नहीं, क्योंकि जिस तरह हम जिन्स परस्त लोगों के लिए शादी की रस्म बेकार है मगर सिर्फ इस वजह से कि लोग उन्हें अपने से अलग न समझें, वो इसकी कानूनी इजाजत चाहते हैं, इसी तरह इंसानियत के अलमबरदार महज मजहब का उन्वान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया की एक बड़ी आबादी किसी न किसी मजहब से जुड़कर एक ज़ाब्ते और तरीके की पाबंद है। वो इस मजहब के उन्वान से अवाम को मानूस भी करना चाहते हैं और हर तरह की कैद और पाबंदी से आजाद भी। नाजरीन, जब इंसान पर किसी मजहब की पाबंदियां नहीं रह जाएंगी तो फिर वो सब कुछ करेगा जो उसका नफ्स चाहेगा। सूरह फुरकान की आयत नंबर 43 में है, क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया है, तो क्या आप इस पर निगहबान बनेंगे। ये नफ्स के पुजारी लोग अपने आप तक ही बस नहीं करते बल्कि इस गुमराही को दूसरों तक भी फैलाते हैं। इसीलिए कुरान की आखिरी सूरह नास की आयत नंबर 4 और 6 में इनके शर से पनाह मांगी गई है। इन लादीन और मजहब बेजार तबके के वसवसे इस किस्म के होते हैं। बुरके में छुपे पत्थर दिल से नंगे जिस्म का इंसानियत के लिए धड़कता दिल अफजल है। मस्जिदों की तामीर में पैसा लगाने की बजाय गरीब की बेटी का ख्याल करो।
हज और उम्रे करने से ज्यादा पड़ोस में रहने वाले मरीज का इलाज जरूरी है। कुर्बानी पर पैसा लगाने से मस्कीनों को पेट भरकर खाना खिला देना बेहतर है। और इसी किस्म की दूसरी बेसरोपा मिसालें इसी तबके से जिसने दुनिया के वसाइल पर कब्जा और तसर्रुफ कर रखा है, अगर कोई अपने टोनी या टाइगर का बचा हुआ एक घूंट पानी किसी काले भूखे नंगे बच्चे के मुंह से लगा दे तो ये बेदीन लोग गले में ढोल डालकर निकल खड़े होते हैं। उन्हें सारी दुनिया की खैरात और फलाह को अपने नाम करवाने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर उन्हें एहसास दिलाया जाए कि आपकी बहनें या बेटियां जो पैसा वैलेंटाइन जैसी खराफात पर खर्च करती हैं वो भी गरीबों को दिया जा सकता है, या आपके भाई और बेटे जो पैसा बसंत के नाम पर हवा में उड़ाते हैं इससे भी किसी गरीब के बच्चे की दवाई आ सकती है, तो यकदम सांप सूंघ जाता है। नीज ये इस हकीकत से नजरें चुराते हैं कि दुनिया का कोई मजहब भी मुआशरे में फसाद का हामी नहीं, और खुसूसन इस्लाम तो अमन फलाह वसाइल की मुसावियाना तकसीम और गुर्बत के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करने वाला मजहब है। ऐसा वक्त भी आया कि ज़कात उशर और सदकात को हुक्म के दर्जे में रखने वाले मजहब की हुकूमत में लोग माल झोलियों में भरे फिरते और कोई मुस्तहिक ना मिलता। दूसरी तरफ दुनिया में तबाही बेयकीनी और बहरान फैलाकर इंसानों को भूख प्यास बेलबासी बीमारी जहालत और गुर्बत में मुब्तला करने में इंसानियत के एक नाम निहाद पैकरों का सबसे बड़ा हाथ है। सबसे ज्यादा कत्ल गारत और खून की होली इन्होंने खेली है। अगर चंद बिल्कुल सामने की मिसालें देखना चाहें तो लेनिन रूसी कम्युनिस्ट सदर था। उसके दौर में मजदूरों ने बगावत की तो उनकी मज़ाहमत कुचलने के लिए ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में कई मिलियन इंसान कत्ल हुए। मगर ज़राए इब्लाग पर मुकम्मल हुकूमती कब्जा होने की वजह से इसको इनकलाब की राह में पेश की जाने वाली कुर्बानियों से जोड़कर दुनिया के सामने पेश किया गया। स्टालिन रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का सरबराह था जो पैदाशी तौर पर ईसाई था मगर बाद में सोशलिस्ट और मुल्हिद नजरियात की तरफ माइल हो गया। इसके दौर में 5 करोड़ लोग कत्ल किए गए। मगर आफरीन है कि 1945 और 46 में इसे 2 बार नोबल इनाम के लिए नामजद किया गया। इसी तरह एडोल्फ हिटलर पैदाइशी तौर पर ईसाई था जो बाद में मुल्हिद हो गया और सोशलिस्ट नजरियात की तरफ रागिब हो गया। कहा जाता है कि हिटलर ने अपने दौरे हुकूमत में 1 से 1.5 करोड़ इंसानों का कत्लेआम किया, जिनमें यहूदी जंगी कैदी माजूर और सियासी मुखालफिन शामिल थे। पोल पाट एक कंबोडियन इनकलाबी सियासतदान था जो 1976 से 79 तक जमहूरिया कमोचिया का वजीर आजम रहा। वो एक कम्युनिस्ट रहनुमा था। उसने असातिज़ा साइंसदानों माहिरीन तालीम और आम शहरियों की बड़ी तादाद इनके साथ साथ मजहबी रहनुमाओं को यहां तक कि जो शख्स जरा सा भी पढ़ा लिखा था उन्हें हिरासत में लेकर कैंपों में कैद कर दिया, जहां बाद अज़ां उन्हें बड़े पैमाने पर फांसियों पर चढ़ा दिया गया। अंदाजा है कि इसके दौर में 20 लाख लोग भूख फांसियों और नाकिस सेहत की वजह से होने वाले अमराज के बाइस मौत का शिकार हो गए। मो ज़ेतुंग चीन का कम्युनिस्ट सरबराह था। उसके दौरे हुकूमत में तकरीबन 5 करोड़ इंसानों को मार दिया गया। इसके दौर में किसानों का तारीखी इस्तेसाल किया गया और आज किसानों और मजदूरों के हकूक का ढोंग रिचाने वाले देसी सुर्खे दरअसल उसी की नजरियाती औलादे हैं। नाजरीन, हैरत की बात यह है कि अभी बयान किए गए किरदारों में एक भी शख्स मुसलमान या किसी आसमानी मजहब का पैरोकार नहीं था और ना ही इनमें से किसी ने दीनियात पढ़ी और ना कभी की मदरसे गया। बल्कि अगर तहकीक की जाए तो इनमें से ज्यादातर लोग दहरिये लादीन सेकुलर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट निकलेंगे। और उन्होंने जिस दरिंदगी और वैश्यानापन का मुजाहरा किया इससे इंसानियत शर्मा गई। जी हां, हकीकी इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। गौर कीजिए कि इनकलाब के नाम पर करोड़ों इंसानों को कत्ल करना तो दुरुस्त, जबकि जिहाद के नाम पर इस्तेमारी कुव्वतों के खिलाफ बंदूक उठाना दहशतगर्दी करार दिया गया। सोशलिज्म और तलवार के जोर पर करोड़ों इंसानों को इनकलाबात और इल्हाद की भेंट चढ़ाकर बड़ी खूबसूरती के साथ इस्लाम को मुजरिमों के कटहरे में खड़ा कर दिया गया। किस मुंह से ये लोग मुस्लिम फातहीन को चोर कातिल या डाकू करार देते हैं? अगर इल्हाद का इंसाफ अमन और इंसानियत सबसे बड़ा मजहब यही है तो इन मुनाफिकाना मुतस्सिबाना लारों पर लानत है। नाजरीन, अब अगर बात की तह तक पहुंचा जाए तो यह बात सामने आती है कि इंसानियत बिलाशुबा एक भलाई का जज्बा है मगर मजहब नहीं। अगरचे दुनिया के तमाम मजाहिब ने इंसानियत का दरस दिया, लेकिन इस्लाम के मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और आफाकी तालीमात ने इंसानियत के मौजू को जो असलूब अता किया वो अपनी मिसाल आप है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और इस्लाम ने इंसान की इनफिरादी इज्तिमाई इज़्दवाजी मुआशी समाजी सियासी गर्ज ये कि हर एक तर्ज जिंदगी पर कामिल तालीमात दी हैं और इंसानियत भी इन्हीं तालीमात की एक शाख है। इस्लाम में इंसानियत का तसव्वुर और इंसानियत पर मबनी तालीमात इंसान की पैदाइश से शुरू होती हैं और मरते दम तक जारी रहती हैं। इंसानियत की एक बड़ी खिदमत इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ समझी जाती है। मजहब बेज़ारों के नजदीक तो यह बस एक नारा है, इसके मुतालिक असल रहनुमाई दीन इस्लाम फराहम करता है। गैरत के नाम पर बेटियों के कत्ल, जिंदा दरगोर करने की रस्म,
मुफलिसी के डर से औलाद के कत्ल और किसी भी बेगुनाह के कत्ल को इस्लाम हराम और कबीरा गुनाह करार देता है। यहां तक कि हालत जंग में भी बच्चों, औरतों, बूढ़ों और गैर मुसल्लह अफराद के कत्ल की भी मजम्मत करता है। इस्लाम की तालीमात महज इंसानों तक महदूद नहीं बल्कि तमाम जानदार इसके दायरे में आते हैं। इस्लाम तो जानवरों पर भी जुल्म से रोकता है, यहां तक कि जानवर पर इसकी ताकत से ज्यादा बोझ लादना भी काबिल मजम्मत है। इसको भूखा रखना भी मना बल्कि इंदिल्लाह काबिल सजा फेल है। लिहाजा समझिए कि इंसानियत का जज्बा इस्लाम का एक हिस्सा तो है, मगर इसे मुकम्मल मजहब करार देना बल्कि तमाम मज़ाहब से बालातर करार देना गुमराही के सिवा कुछ नहीं। नाजरीन, शैतानी फंदों और अबलीसी नारों की हकीकत से आगाह रहिए और अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। अल्लाह हाफिज।